नमस्कार। भविष्य मलिका से जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ और इन भविष्यवाणियों के साथ-साथ हमारे को मिलते हुए रेगुलर जो प्रमाण हमारे को मिल रहे हैं, परिस्थितियों के साथ-साथ ये प्रमाण हमारे बिल्कुल सामने आ रहे हैं। कई सारी हमने परिस्थितियाँ देख ली हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज़ें बताई भी हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमाचल, उत्तराखंड के अंदर जल स्तर बढ़ेगा। वहीं अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड के अंदर जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। टोन्स रिवर जिसके अंदर तूफान आया, मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया। वही चीज़ अभी आप लोगों को हिमाचल के अंदर शिमला के अंदर शिमला डूबता हुआ नज़र आएगा क्योंकि शिमला के अंदर जलस्तर और बढ़ेगा। अब एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आ चुकी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकृति के साथ में कोई भी छेड़छाड़, अब इतनी बड़ी छेड़छाड़ तो हो ही चुकी है क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो कितनी जगहों पे वॉर चल रही है और देश हर जगह पे कई सारे बारूदी मिसाइल वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। अब ये चीज़ें प्रकृति को जितना ज़्यादा डैमेज करेंगी, उतना ही ज़्यादा प्रकृति हमसे उसका बदला डबल लेगी। क्योंकि हम जो प्रकृति को देंगे, वही प्रकृति हमारे को वापस देती है। अब ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सचेत करने के लिए है। क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, ये समय बहुत ही कठिन होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हिमाचल का जो शिमला है वो डूब जाएगा। अभी जो अगर आप आज ही लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर अगर आप देखोगे, तो जो एल नीनो है वो फिर से आ गया है। अब इससे क्या होता है कि पर्यावरण के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बदलाव हानिकारक भी हो सकते हैं। अब एल नीनो की जो रिपोर्ट आई है, इससे पता चलता है कि जो मॉनसून है, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि इस बार का मॉनसून जल्दी नहीं जाएगा। जो अगस्त के अंदर अगस्त एंड होते ही मॉनसून चला जाया करता था, वो अभी इस बार नहीं जाएगा। और अभी लेटेस्ट जो हमारे पास में एल नीनो की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर साफ तरीके से ये बोल दिया गया है कि इस बार का मॉनसून अक्टूबर तक भी जा सकता है। अब अक्टूबर तक जाने का मतलब आप खुद देखिए, जल स्तर हर दिन बढ़ता जा रहा है। सतह पर रहने वाले लोग, सतह मतलब प्लेन एरियाज, वहां पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि अब लोग बागों को फ्लड की बिल्कुल चिंता होने लग गई है। यही चीजें अगर मैं देखूं तो मैंने आप लोगों को बोला था कि शिमला डूब जाएगा, तो शिमला के अंदर जल्दी ही जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये जल स्तर रुकेगा नहीं। इससे अभी जान मान की हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले से ही हो गई थी। मैंने आप लोगों को से एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि 2012 जिस टाइम पे आपने वो देखी थी ना मूवी एक, कि उसके अंदर पूरी की पूरा शहर, पूरी दुनिया जल समाधि ले लेती है, वैसा ही कुछ इस तरीके से हो रहा है। मगर उस लेवल का तो नहीं होगा, मगर वैसा ही कुछ अभी हो रहा है। क्योंकि ये नुकसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नुकसान तो नुकसान। अभी जो जल स्तर बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आगे आने वाली सर्दियाँ इतनी ज़्यादा कड़ाके की होंगी। मॉनसून के बाद की जो रिपोर्ट है वो यही बोलती है कि आगे आने वाली सर्दी इतनी ज़्यादा भयानक होने वाली है कि वो आपकी हड्डियां तक कांप उठेंगी। क्योंकि ये जो सर्दी है, ये सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और इस बार की सर्दी भी हमेशा के लिए अपना जो पहले का जो उसका समय था, जब पहले सर्दियां आया करती थी, तो वो उस समय के अंतकाल की जगह अब ये अपना अलग समय लेके आएगी। क्योंकि पर्यावरण के जो ये बदलाव है ना, यही पर्यावरण को बदलेंगे और इसी की वजह से जो मॉनसून का सीज़न होता है, जो आप लोगों को पता है कि गर्मी का सीज़न होता है, सर्दी का सीज़न होता है, इन सीज़न्स के अंदर भी बदलाव आएँगे। अब ये तो हुई बात, जो प्रकृति है, वो हमारे साथ कितना बड़ा खेल खेल रही है उसके बारे में। अब मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि जल्दी ही नेटो जो कंट्रीज़ हैं और बाकी जो देश हैं, वो जंग में कूद उठेंगे। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही रशिया ने इस बार हमला करा, तो उनके ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर, यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर एक हमला गया जिसके अंदर 700 सैनिक मारे गए।
मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि दूसरे देशों की सेनाएं भी अब इस जंग में हिस्सा लेने वाली हैं और जल्दी ही आप लोगों को वो सेनाएं देखने को मिल जाएंगी। अब तक तो ये हो रहा था कि दूसरे देश आप लोगों को मतलब पता होगा कि हथियार दे रहे थे युद्ध के लिए, मगर अब आप देखोगे तो उसकी सेनाएं भी आके जंग में कूदने वाली हैं। ये जो आगे आने वाला समय है, इसके अंदर जल्दी ही वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति उत्पन्न होगी। कलयुग के काल युग का ये जो अंत जो चल रहा है, ये महाविनाश की स्थिति को उत्पन्न कर चुका है। अगर आप एक बार ही अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो महाविनाश हर जगह हो रहा है। भारत के अंदर भी जल्दी ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मैं चाहता तो नहीं ऐसा कुछ हो, मगर मेरी चाहत से ये चीजें नहीं रुक सकती, क्योंकि भारत के अंदर भारत की भी ये भविष्यवाणी है कि भारत भी इन चीजों से नहीं बचा रहेगा। अगर आप पड़ोसी मुल्क में अगर आप अभी देखोगे रिसेंट, तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक झड़प हो चुकी है। दो पास के मुल्क आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। वहीं एक बांग्लादेश की हालत से तो कोई भी अनजान नहीं रहा है अभी, जिसकी जनसंख्या हमारे भारत में घुसना शुरू कर दी है। अब ये चीजें भारत के आंतरिक मुद्दे जो हैं, उनके ऊपर बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा चोट देगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही भारत के अंदर जो समस्या है वो समस्याएं बड़ी होती जाएंगी और समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती जाएंगी। ये भारत के साथ में ऐसा होना बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए भारत के अंदर भी ईर्ष्या, मतभेद, ये चीज़ें आने लग गई हैं। और यही चीज़ें जो कलयुग का अंत है उसका कारण बनती हैं, उसका कारक बनती हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला ये भारत के अंदर होना लाज़मी था। अब इसको बचाने का जो मतलब अगर किसी के पास में इसको बचाने की ताकत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम और आप सब लोगों के पास में ही है। हम चाहें तो अपने सद्भाव से इस दुनिया के अंदर बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। मगर अगर ये चीज़ें ढंग से नहीं हुई, तो ये आगे आने वाले विनाश की स्थिति को और ही ज़्यादा भयानक रूप से मजबूत तरीके से हमारे सामने ला देगी। अब आती हुई कई सारी दुविधाएं, चाहे वो मुल्कों की लड़ाई हो, चाहे वो जल स्तर का बढ़ना हो, और चाहे वो एस्ट्रॉयड फील्ड आती हुई हो। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि अगले 3 महीने ऐसे भयावह रहेंगे कि आप लोग इसके लिए तैयार रहें। तैयार रहने के लिए इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही समय के अंदर आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखेगी, जो ये जल स्तर है। अभी तो आप लोगों को शहरों के अंदर थोड़ा ही पानी भरता हुआ दिख रहा होगा, मगर ये जल स्तर अभी और बढ़ने वाला है। नदियों का वेग बढ़ेगा, समुद्र का वेग बढ़ेगा। समुद्र का वेग इस तरीके से बढ़ने वाला है कि जो आप लोगों ने सुना था ना कि जगन्नाथपुरी के धाम तक पानी पहुंच जाएगा समुद्र का, वो समय अब जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि समुद्र का वेग जल्दी ही इतना बढ़ने वाला है कि शायद वो जगन्नाथपुरी का जो सिंहासन है उस तक उसका पानी पहुंचा दे। तो ये चीजें कलयुग के अंदर पहले से ही भविष्यवाणी में लिखी हुई थी कि जब भी कलयुग का विनाश निकट होगा, तब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और इन्हीं स्थितियों के बदलाव के लिए कल की अवतार जन्म लेंगे। कल की अवतार जो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, जन्म लेंगे मतलब वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगे, हमारे को उनके दर्शन होंगे, और वही इस काल युग का अंत करके एक नए युग की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिनको जागरूक होने की बिल्कुल आवश्यकता है। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।